श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं जनार्दन भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे कंस द्वारा आमंत्रित करने पे भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपों सहित मथुरा पधारते हैं और मल्ल क्रीड़ा महोत्सव में भाग लेते हैं तथा एक से बढ़कर एक मल्लों जैसे चाणूर, मुष्टिक आदि का वध करते हैं और कुवलयापीड़ नामक हाथी का भी वध करते हैं और कंस का उद्धार भी करते हैं। कथा अति ही सुंदर है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रच के मस्तक का छेदन, धनुष का भंजन तथा रक्षकों के वध का समाचार सुनकर कंस को बड़ा भय हुआ। तत्काल उसके सामने अपशकुन प्रकट हुए। उसके बाएं अंग फड़कने लगे। उसे स्वप्न में अपना अंग भंग दिखाई देने लगा। इससे दैत्यों के राजा कंस को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उसने कार्यकर्ताओं को बुलवाया और उन्हें मल्ल क्रीड़ा महोत्सव प्रारंभ करने की आज्ञा दी। सभा मंडप के सामने ही विशाल प्रांगण युक्त स्थान पर रंगभूमि की रचना की गई। वहां सोने के खंभे लगाए गए, सुनहरे चंदोवो ताने गए और उनमें मोतियों की लड़ियां लटका दी गई। नरेश्वर सुंदर सोपानों और सुवर्णमय मंचों से वह रंगभूमि बड़ी ही शोभा पाने लगी। राजा के लिए रथ में सुंदर मंच स्थापित किया गया। उस पर इत्र लगाया गया। उस मंच पर इंद्र का सिंहासन रख दिया गया तथा उसके ऊपर सुंदर बिछावन और तकिए सुसज्जित कर दिए गए। विश्वकर्मा द्वारा रचित वह 10 हाथ ऊंचा सिंहासन बड़ा ही चित्ताकर्षक था। उस पर आरूढ़ हो राजा कंस पर्वत शिखर पर बैठे हुए सिंह के समान शोभा पा रहा था। वहां गायकों द्वारा गीत गाए जाने लगे। वरांगनाएं नृत्य करने लगी और मृदंग, पटह, ताल, भेरी तथा आनक आदि बाजे बजने लगे। राजन, छोटे छोटे मंडलों के शासक नरेश तथा नगर और जनपद के निवासी बड़े लोग पृथक पृथक मंच पर बैठकर मल्ल युद्ध देख रहे थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि पहलवान व्यायाम योगी मृदगरों युक्त हो परस्पर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। कंस के द्वारा बुलाए गए नटराज आदि गोप मस्तक झुकाए राजा को उत्तम भेंट अर्पित करके एक एक मंच का आश्रय ले बैठ गए। नरेश्वर, वहां यदुराज कंस के लिए बानासुर, जरासंध और नरकासुर के नगर से भी उपहार आए। अन्य जो शंबर आदि भूपाल थे उनके पास से ही बहुत सी भेंट सामग्रियां आई। तदंतर माया से बालक रूप धारण किए बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई मल्लों के खेल देखने के लिए उस रंगशाला में आए। रंगमंडप के द्वारा कुवलयापीड़ नामक हाथी खड़ा था, जिसके कुंभस्थल पर गोमूत्र में सने हुए सिंदूर और कस्तूरी से पत्र रचना की गई थी। रत्नमय कुंडलों से मंडित उस महामत गजराज के गंडस्थल से मंद झर रहा था। द्वार पर हाथी को खड़ा देख श्री कृष्ण ने महावत से गंभीर वाणी में कहा, अरे इस गजराज को दूर हटा ले और मेरी इच्छा के अनुसार मार्ग दे दे, नहीं तो तुझको और तेरे हाथी को अभी भूतल पर मार गिराऊंगा। तब कुपित हो महावत ने संपूर्ण दिशाओं में जोर जोर से चिघाड़ते हुए उस मतवाले हाथी को नंदन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाया। गजराज ने तत्काल ही श्रीहरि को सूंड से पकड़कर उठा लिया, परंतु अपना भार अधिक बढ़ाकर श्रीहरि उसकी पकड़ से बाहर निकल गए। जैसे वृंदावन के निकुंजों में श्रीहरि इधर उधर लुकते छिपते थे, उसी प्रकार इधर उधर घूमकर वे कुवलयापीड़ हाथी के पैरों के बीच में छिप गए। हाथी ने अपनी सूंड बढ़ाकर उन्हें पकड़ लिया, किंतु उसकी सूंड को दोनों हाथों से दबाकर श्रीहरि पीछे की ओर से निकल गए। तब हाथी ने बगल की दिशा में घूमकर उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, किंतु माधव उसके मस्तक पर मुक्के के से प्रहार से करके आगे की ओर भागे। विदेहराज, उस गजराज ने भागते हुए श्रीहरि का पीछा किया। उस समय मथुरापुरी में कोहराम मच गया। फिर श्रीहरि चक्कर देकर इधर उधर पीछे की ओर निकल गए।
उधर महाबली बलदेव ने जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ते हैं उसी प्रकार अपने बाहुदंडों से उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचा। तब हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से बलपूर्वक उसकी सूंड पकड़कर उसी तरह आगे की ओर खींचना आरंभ किया जैसे मनुष्य कुएं से रस्सी को खींचता है। नृपेश्वर, उन दोनों भाइयों के आकर्षण से वह हाथी व्याकुल हो उठा। तब 7 महावत बलपूर्वक उस हाथी पर चढ़ गए। साथ ही दूसरे महावत भी श्री कृष्ण का वध करने के लिए 300 हाथी वहां ले आए। महावतों के अशुंग की चोट करने से कुपित हुआ वह मतवाला हाथी पुनः श्री कृष्ण की ओर झपटा। तब बलदेव जी देखते देखते साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली और इधर उधर घुमाकर उसे उसी प्रकार पृथ्वी पे दे मारा जैसे कोई बालक कमंडलू पटक दे। उस पर चढ़े हुए 7 महावत इधर उधर दूर जा गिरे और वहां जुटे हुए साधु पुरुषों को देखते देखते वह हाथी प्राण शून्य हो गया। विदेहराज, उसके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री घनश्याम में विलीन हो गई। महाबली बलराम और श्री कृष्ण ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और जैसे सिंह के 2 बच्चे बहुत से मृगों का संहार कर डाले उसी प्रकार समस्त महावतों को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के मारे जाने पर जो अन्य महावत बचे थे वे सब इधर उधर भागकर उसी प्रकार छिप गए जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाने पर बादल जहां के तहां विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कुवलया पीड़ का वध करके पसीने की बूंदों और हाथी के मत से अंकित हुए बलराम और श्री कृष्ण दोनों बंधु गोपों तथा शेष दर्शनार्थियों के मुख से अपनी जय जयकार सुनते हुए बड़ी उतावली के साथ रंगशाला में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख अधिक परिश्रम के कारण लाल हो गए थे। उनके हाथों में हाथी के दांत थे। वे दोनों दिशाओं में एक साथ रचने वाले अनिल और अनल की भांति एक बड़े वेग से रंगभूमि में पहुंचे। उस समय मल्लों ने उन्हें महामल समझा और नरों ने नरेंद्र, नारियों ने उन्हें कामदेव माना और गोपगणों ने व्रज का स्वामी। पिता की दृष्टि में वे पुत्र जान पड़े और दुष्टों को दंडधारी यमराज के समान प्रतीत हुए। कंस ने उनको अपनी मृत्यु समझा और ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें विराट ब्रह्म के रूप में देखा। उस समय बलराम के साथ रंगशाला में गए हुए श्री कृष्ण को भोज देशीय युग शिरोमणि महात्मा पुरुषों ने परम तत्व के रूप में अनुभव किया। सभी तरह के लोगों ने अपनी पृथक पृथक भावना के अनुसार उन परिपूर्ण देव श्री हरि को विभिन्न रूप में देखा और समझा। हाथी को मारा गया सुनकर और उन महाबली बंधुओं को देखकर मनस्वी कंस मन ही मन भयभीत हो उठा तथा मंचों पर बैठे हुए दूसरे लोग मन ही मन हर्ष से उल्लसित हो उठे और जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर सुखी होते हैं उसी प्रकार वे उन्हें देखकर परमानंद में निमग्न हो गए। नगर के लोग अत्यंत उत्सुक हो एक दूसरे के कान से कान सटाकर परस्पर कहने लगे, ये दोनों वसुदेव नंदन साक्षात परम पुरुष परमेश्वर है। अहो, ब्रजमंडल अत्यंत रमणीय एवं श्रेष्ठ है जहाँ ये साक्षात माधव विचरते रहें और जिनका आज दुर्लभ दर्शन पाकर हम सर्वोत्भाव से कृतार्थ हो रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिल, जब पूर्ववासी लोग इस प्रकार बात कर रहे थे और भांति भांति के बाजे बज रहे थे उस समय चाणूर ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों के पास जाकर कहा। चाणूर बोला, हे राम, हे कृष्ण, आप दोनों बड़े बलवान हैं, अतः महाराज के सामने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कीजिए। यदि कुलतिलक, महाराज कंस आदि इस युद्ध से प्रसन्न हो गए तो आप लोगों की और हमारी कौन कौन सी भलाई नहीं होगी। श्री भगवान ने कहा, राजा के कृपा प्रसाद से तो हमारी पहले से ही बहुत भलाई हो रही है, किंतु इतना ध्यान रखो कि हम लोग बालक हैं, अतः समान बल वाले बालकों के साथ ही हमारा युद्ध होगा, किसी बलवान के साथ नहीं। इसकी यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ अधर्म युद्ध कदापि न होने पाए। चाणूर ने कहा, ना तो आप बालक हैं और ना बलराम जी ही किशोर है, आप साक्षात बलवानों में भी बलिष्ठ हैं, क्योंकि सहस्त्र मत वाले हाथियों का बल धारण करने वाले कोल्यपीड़ को आप दोनों ने खिलवाड़ में ही मार डाला है।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, चाणूर की ऐसी बात सुनकर अर्धमर्दन भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलवान बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के भुजदंडों को दोनों भुजाओं से पकड़कर अपनी ओर खींचते और पीछे ढकेलते थे। लोगों के देखते देखते वे दोनों भाई विजय की इच्छा से लड़ने वाले दो हाथियों की भांति अपने शत्रुओं से भिड़ गए। साक्षात श्रीहरि ने चाणूर के शरीर को दोनों हाथों से उठाकर उसके देह भार को उसी प्रकार तौला जैसे ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं के पुण्य भार को तौला करते हैं। फिर महावीर चाणूर ने भगवान श्रीहरि को एक ही हाथ से उसी प्रकार लीलापूर्वक उठा लिया जैसे नागराज शेष भूमंडल को अपने एक ही फन पर धारण करते हैं। माधव ने अपनी भुजाओं के वेग से चाणूर की गर्दन और कमर में हाथ लगाकर उसे उठा लिया और सहसा पृथ्वी पर दे मारा। एक ओर श्री कृष्ण और चाणूर तथा दूसरी ओर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को हाथों, घुटनों, पैरों, भुजाओं, छातियों, उंगलियों और मुखों से मारने लगे। बलराम और श्री कृष्ण के मुखों पर परिश्रम जनित पसीने की बूंदें देखकर दया से द्रवित हो उस समय महल की खिड़कियों के पास बैठी हुई राजरानियां आपस में कहने लगी। स्त्रियां बोली, अहो, राजा के मौजूद रहते उनके सामने सभा में यह बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। कहाँ तो व्रज के समान सुदृढ़ शरीर वाले वे दोनों पहलवान और कहाँ फूल के सदृश सुकुमार बलराम और कृष्ण। अहो, हम मथुरापुर वासियों का कैसा अभाग्य है कि हमें आज इतने दिनों बाद इनका दर्शन भी हुआ, तो युद्ध के अवसर पर। वनवासी गोपों का महान सौभाग्य अत्यंत धन्यवाद के योग्य है, जिन्हें रास रस के साथ श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता आ रहा है। सखियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दृष्ट चित राजा के रहते हुए कोई भी कुछ कहने को समर्थ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे पुण्य के बल से ये दोनों बंधु शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंदराज का चित्त करुणा से द्रवित हो रहा था। उनकी ओर ध्यान देकर तथा वनिताओं के मनोरथ को याद करके श्री हरि ने शत्रुओं को मार डालने का संकल्प मन में लेकर बलपूर्वक युद्ध आरंभ किया। चाणूर को भुजदंडों से उठाकर श्री कृष्ण ने बलपूर्वक अकस्मात आकाश में उसी प्रकार फेंक दिया जैसे हवा ने उखड़े हुए कमल को सहसा उखाड़ दिया हो। आकाश से नीचे मुंह किए वह पृथ्वी पर इतने वेग से गिरा मानो कोई तारा टूट पड़ा हो। फिर उठकर चाणूर ने श्री कृष्ण को जोर से एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार से परात्पर भगवान श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। उन्होंने तत्काल चाणूर को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के दांत टूट गए। वह मदोन्मत्त मल क्रोध से तमतमा उठा। मैथिल, उसने श्री कृष्ण की छाती पर दोनों हाथों से मुक्के मारे। नरेश्वर, तब दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़कर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कंस के आगे उसे घुमाना आरंभ किया और सबके देखते देखते पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। श्री कृष्ण के इस प्रहार से चाणूर मल्ल का मस्तक फट गया। राजन, वह रक्त वमन करता वह तत्काल मर गया। इसी प्रकार महाबली बलदेव ने रण दुर्गम मल्ल मुष्टिक को पैर को मुट्ठी से पकड़कर आकाश में घुमाया और जैसे गरुड़ सर्प को पटक दे उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। फिर तो मुष्टिक मुंह से खून उगलता हुआ काल के गाल में चला गया। तत्पश्चात कूट को सामने आया देख महाबली बलदेव ने एक ही मुक्के से उसी प्रकार मार गिराया जैसे देवराज इंद्र ने व्रज से किसी पर्वत को धाराशाही कर दिया हो। राजन, जैसे गरुड़ अपनी तीखी चोट से नाग को घायल कर देता है, उसी प्रकार सामने आए हुए शल को नंदनंदन ने लात से मार गिराया। फिर तो शल को पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे बीच से ही चीर डाला और जैसे हाथी किसी पेड़ की डाली को तोड़ फेंके उसी प्रकार उसे कंस के मंच के सामने फेंक दिया। ये सब मल्ल अखाड़े में गिराए जाते ही मौत के मुख में चले गए और उनके शरीर से निकली हुई ज्योतियाँ सत्पुरुषों को देखते देखते भगवान वैकुंठ श्री कृष्ण में समा गई। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए।
तदंतर श्री दामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालकों के साथ रंगभूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगा और नगाड़े बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। ब्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी और यहाँ भी जो वृष्णिवंशी यादव मिल जाए उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। श्री नारद जी कहते हैं, जब कंस इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें बना रहा था उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया जैसे पक्षीराज गरुड़ ने अपनी चोंच के दोनों भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, ढाल भी दूर जा पड़ी। वो बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से उसी प्रकार निकल गया जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ की चोंच से छूट निकले थे। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हो। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी व्रजतुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्रीहरि ने उसे मंच में से रंगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अनंत रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहाँ का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहाँ की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। नरेश्वर, उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया जैसे कीड़ा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को धाराशाही हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुनामा, सृष्टि, न्याग्र, तृष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुहूक, कंग और शंग क्रोध से ओष्ठ फड़फड़ाते हुए ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुदर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर, उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं।
निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना आरंभ किया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर से पीटते हों। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुदर से मार डाला, नयोग्ध को भुजाओं के वेग से धाराशाही कर दिया और कर्ण को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंग, शुहु और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया तथा राष्ट्रपालक को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे आठों वीर सहसा धाराशाही हो गए। विदेहराज उन सब की ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंदन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधारी और गंधर्वांग ने हर्ष से विहल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य वाणी द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। तदंतर कंस की अस्थि प्राप्ति आदि रानियां हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हा नाथ, हे यदुपते, हे महाबली वीर, तुम कहाँ चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजय तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अश्रु से भीगे मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बंधाकर लोक भावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की परलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया। इस प्रकार से आज की अति ही सुंदर परम दिव्य लीला कथा संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।